चलिए हम लोग देखते हैं दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न, इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। ये हमारा टाइप 1 है। इसमें कई टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके हम इसे पढ़ेंगे। लेकिन पहला क्या है, हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न जो है वो कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। सबसे पहले आप प्रश्न सोल्व करने के लिए हर चीज को क्या है, उसे पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक 2 बार पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक यहाँ से आंसर मिल जाता है। तो जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति का आरंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या है? आरंभिक बिंदु और न्यूनतम दूरी, हमारा ये 2 पॉइंट है। आरंभिक बिंदु का मतलब क्या है कि जहां से व्यक्ति की यात्रा आरंभ होती है, और न्यूनतम दूरी मतलब वहां से और अंतिम बिंदु तक का जो सबसे कम दूरी है वो दूरी बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे सकता है, ए में 5 किलोमीटर, बी जो है 6 किलोमीटर, सी जो है 8 किलोमीटर और डी जो है 10 किलोमीटर। डी कितना है? 10 किलोमीटर। ये आपको आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखने से पहले ये देखेंगे कि मैप में उत्तर कितना किधर होता है और दक्षिण किधर होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। तो मैप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उत्तर जो होता है हमेशा ऊपर होता है। उत्तर ये होता है जिसे नॉर्थ से इंडिकेट करते हैं। दक्षिण ये होता है जिसे साउथ से हम लोग इंडिकेट करते हैं, एस लिखते हैं। आप देखेंगे कि जो चुंबकत्व जो होती है वो नॉर्थ और साउथ पोल बनाता है। ये ईस्ट होता है जिसे पूर्व बोलते हैं, पूर्व। ये इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आगे चल के प्रश्न आएगा कि आपका छाया किधर पड़ेगी या कुछ भी पड़ेगा, तो आपको सबसे पहला ये जानना अति आवश्यक है। प्लस में होता है कि व्यक्ति घूमता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये भी जानना जरूरी है। ये है पश्चिम, ये है पश्चिम। तो पश्चिम दिशा को हम लोग वेस्ट से इंडिकेट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कहता है कि व्यक्ति 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। किधर जाता है? 4 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ता है। तो अब बाएं कहाँ होगा और दाएं कहाँ होगा? हम लोग डायरेक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि बाएं कौन सी होती है और दाएं कौन सा होता है। तो जो घड़ी के दिशा में हो तो उसे हम दाएं बोलते हैं, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में हो वो बाएं कहलाता है। अब ये है हमारा पहला कि वो व्यक्ति आरंभिक बिंदु, यानी वो यहां से चलना प्रारंभ करता है, ये इसका आरंभिक बिंदु हो गया। ये क्या है? ये इसका आरंभिक बिंदु है। ये आरंभिक बिंदु है। चलना प्रारंभ करता है कहां? दक्षिण में। दक्षिण में चलता है कितना? 4 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर जाता है। ये 4 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है कि बाएं मुड़ता है। अगर वो कहता है कि दाएं मुड़ता है तो हम इधर मुड़ते, लेकिन प्रश्न में दाएं नहीं है। प्रश्न में क्या है? तो प्रश्न में बाएं है, तो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। क्या है? 3 किलोमीटर चलता है। अब हो गया। अब आगे क्या कहता है? कुछ नहीं है। उस व्यक्ति का आरंभिक बिंदु, यानी इस बिंदु से न्यूनतम दूरी, यानी यहां पे व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो जब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसको न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ की न्यूनतम दूरी ये हो जाएगी, व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से व्यक्ति जिस स्थान पे भी मौजूद है वहां तक की न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी इस दूरी को हमें निकालना है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं मैथ में क्या होता है, कर्ण बराबर पढ़े हैं, कर्ण बराबर पढ़े हैं अंडर रूट आधार स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, ये होता है कर्ण बराबर फॉर्मूला। अब हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। फिर इसके अंदर जाएंगे तो क्या होता है
अंडर रूट करेंगे तो 9 + 16 = 25, यानी 5 किलोमीटर हो गया। यानी ये कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। यानी व्यक्ति का आरंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी कितना है? 5 किलोमीटर है। क्या है? 5 किलोमीटर है। व्यक्ति का आरंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या हो गया? 5 किलोमीटर का है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब आगे देखेंगे। चलिए, अब 5 किलोमीटर है तो क्या है? ये हमारा ऑप्शन ये आंसर हो गया। क्या है? ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। अब देखिए, देखते हैं, एक आप लोग सोल्व कीजिए। चलिए, मैं उसी में देता हूं, बाकी सब आपको रहने देता हूं। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो इसका लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी बार बार। अगर एक व्यक्ति क्या है कि 8 किलोमीटर वो उत्तर की ओर जाता है, दक्षिण ना करके वो उत्तर की ओर जाता है, 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। क्या है? बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति का आरंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या है? बाकी सब सेम रहेगा। अब आप सोल्व करके बताएंगे कि क्या है आरंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या होगी। सोल्व कीजिए। चलिए, अब मैं बताता हूं फिर कि क्या होता है। अब ये फिर सेम ही कंडीशन है, लेकिन यहां पे क्या कहा है? हमारा जिस पॉइंट से, जिस स्थान से चलने का आरंभ होता है वो आरंभिक बिंदु होता है। तो हम जब आरंभिक बिंदु की बात कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा, और यहां से कहां जा रहा है वो? स्टार्टिंग में उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर हमारा ये उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहां से लेते हैं, ये हमारा उत्तर की ओर जा रहा है, और उत्तर की ओर कितना जा रहा है? 8 किलोमीटर जाता है। तो 8 किलोमीटर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक है क्या कि 6 किलोमीटर चलता है, कहाँ? बाएं मुड़ करके। अब अगर हम इधर मोड़ेंगे तो ये दाएं हो जाएगा, क्योंकि जिधर जाएंगे और जिस हाथ मुड़ेंगे हम वो मेरा दाएं कहलाएगा, या बाएं तरफ मुड़ेंगे तो बाएं कहलाएगा। लेकिन यहाँ कहता है कि 6 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया बाएं और ये हो गया 6 किलोमीटर। क्लियर? अब न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है। ये फिर है हमारा न्यूनतम दूरी। इसकी न्यूनतम दूरी निकाले। अब आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूं। तो जब न्यूनतम दूरी इसका निकालना हो तो सेम कंडीशन में चलेंगे, करने के फॉर्मूला पे चलेंगे, अंडर रूट कर देंगे। ये हमारा ऊंचाई हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो ये हो गया आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर हो गया। फिर हो जाएगा, इधर पे रखेंगे, आधार कितना है? 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, अंडर रूट हो गया 36 प्लस 64 प्लस 64, 6 4 10 9 10, यानी अंडर रूट 100 का वर्गमूल होता है 10 किलोमीटर। यानी क्या हो जाएगा? ये 10 किलोमीटर। क्लियर? ये क्या हो गया? 10 किलोमीटर। तो है ना आसान? कितना आसान तरीके से बन गया। तो ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न पूछता हो तो हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब क्या है कि अब इसमें कहां था ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, यानी मेरा ऑप्शन डी सही है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप तक वीडियो का अपडेट पहुंचता रहे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।